जय श्री राधा कृष्ण। अंग्रेजी महीने जनवरी से नए वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इसी जनवरी महीने में हिंदी पंचांग का 11वां महीना यानी माघ महीने की शुरुआत भी होने वाली है। हिंदू धर्म में माघ महीने का बहुत ज्यादा महत्व है। इस महीने में विशेष पूजा पाठ का नियम बताया गया है। सनातन धर्म में माघ माह को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। इस शुभ महीने में स्नान, दान, व्रत और तप करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ माह में विधि पूर्वक श्री हरि और माँ लक्ष्मी के संग माँ तुलसी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास भी होता है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ मास का महत्व, इस साल 2025 में माघ महीने का समय, माघ मास स्नान कब से आरंभ हो रहा है और माघ मास के स्नान का समापन कब होगा, साथ ही माघ महीने में आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा भी करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। माघ का पवित्र महीना थोड़े शुभ कर्मों का फल बहुत ज्यादा देता है। कार्तिक, वैशाख और माघ, साल के ये 3 महीने भगवान विष्णु के निमित्त स्नान, दान, पूजा, नियम आदि के लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। ये महीना हमारे कृष्ण का प्यारा है। किसी भी अन्य महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म के फल की तुलना में इस महीने में किए गए छोटे से कर्म का फल भी हमें 100 गुना होकर मिलता है। मतलब जैसे समझो, किसी भी और महीने में आपने एक माला की तो उस एक माला को करने का आपको एक माला का ही फल मिलेगा, पर माघ मास में एक माला करने पर हमें 100 माला करने के बराबर का फल मिलेगा। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का 11वां महीना माघ शुरू होता है। बहुत पवित्र, पावन और फलकारी महीना है। मन की कामनाओं को तुरंत पूरा करने वाला है। इस समय के मतलब जो हमारे भौतिक सुख है, आज की मेरी जो जरूरतें हैं, उसके साथ मेरे बैकुंठ का निवास ये निश्चित करता है। तो मतलब बहुत ही महाफलकारी है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। माघ का स्नान करना बहुत मुश्किल है, पर जिन लोगों ने भी कर लिया उनके मन की इच्छा पूरी होती ही होती है। माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था। माध अर्थात श्री कृष्ण का एक स्वरूप है ना, माधव। माधव का माध इसका नाम था। इस महीने में विशेष रूप से कान्हा जी के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। कान्हा जी को माधव क्यों कहते हैं, इस विषय पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है चैनल पर। इस महीने की पूर्णिमा के मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने को माघ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में किए गए कार्यों का फल व्यक्ति को कई जन्मों तक मिलता ही रहता है। मतलब बहुत अक्षय पुण्य मिलता है जो जल्दी से खत्म नहीं होता। यही वजह है कि माघ महीने में श्री कृष्ण, सूर्य भगवान की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। अब अगर इस साल 2025 की बात करूं तो माघ का महीना 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार से शुरू हो जाएगा और इसका समापन 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार पर होगा। अब इसी में अगर मैं माघ स्नान की बात करूं तो माघ स्नान एक दिन पहले यानी 13 जनवरी दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी दिन बुधवार को इसका समापन होगा। माघ मास बहुत अधिक फलकारी है। बार बार बोल रही हूँ ये लाइन, क्योंकि इसलिए ही बोल रही हूँ ताकि आपके दिल में, दिमाग में बैठ जाए। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस साल 2025 में महाकुंभ का भी संयोग है। 12 सालों के बाद महाकुंभ लगता है। माघ महीने में शाही स्नान की पहली तिथि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा पे है और दूसरी शाही स्नान की तिथि 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को माघ कृष्ण प्रतिपदा की मकर संक्रांति भी है। साथ ही इस दिन मलमास या खरमास समापन भी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा समय हमें मिल रहा है। थोड़ा सा कर्म करके हम बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं।
वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और वो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब आपको इस साल 2025 में माघ महीने में आने वाले व्रत त्योहारों की डिटेल बताती हूँ। 13 जनवरी दिन सोमवार पौष पूर्णिमा के साथ माघ स्नान स्टार्ट करेंगे। इस दिन लोहड़ी और शाकंभरी जयंती भी है। इसके बाद 14 जनवरी दिन मंगलवार को मकर संक्रांति, मल मास और खर मास का समापन होगा। 15 जनवरी दिन बुधवार को पोंगल है। 16 जनवरी दिन गुरुवार को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत है। 17 जनवरी दिन शुक्रवार को लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, संकट चतुर्थी, तिल चौथ या गणेश चतुर्थी है। 22 जनवरी दिन मंगलवार को कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। 15 जनवरी दिन शनिवार को षटतिला एकादशी है। 27 जनवरी दिन सोमवार को मासिक प्रदोष व्रत है। 28 जनवरी दिन मंगलवार को मेरु त्रयोदशी और मासिक शिवरात्रि व्रत है। 29 जनवरी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या और दश अमावस्या है। इसे माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन मौन रहकर या मुनियों जैसा आचरण करते हुए त्रिवेणी या गंगा तट पर स्नान दान की मान्यता है और ये इतनी ज्यादा पुण्यदारी है कि इससे हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्माचार्य बताते हैं कि संगम और गंगा का जल इस समय में अमृत हो जाता है। स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र आदि का दान करने से मोक्ष मिलता है। अच्छा, इसके बाद 30 जनवरी दिन गुरुवार से माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। 1 फरवरी दिन शनिवार को विनायक चतुर्थी है। 2 फरवरी दिन रविवार को बसंत पंचमी या श्री पंचमी है। इस दिन विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन देवियों का जन्म भगवान श्री कृष्ण के कंठ से होना बताया गया है। 4 फरवरी दिन मंगलवार को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी या भानु सप्तमी है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं बताया था। इस दिन स्नान दान, पितरों के तर्पण और सूर्य पूजा, वस्त्र आदि दान करने से व्यक्ति को वैकुंठ में वास मिलता है। अच्छा, इसी दिन नर्मदा जयंती भी है। इस दिन मासिक कार्तिकाय भी मनाई जाएगी। 5 फरवरी दिन बुधवार को मासिक दुर्गाष्टमी है। साथ ही भीष्माष्टमी भी है। माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान और माधव की पूजा करने से मनुष्य के सब पाप कट जाते हैं। 6 फरवरी दिन गुरुवार को महानंदा नवमी है। साथ ही गुप्त नवरात्रों का समापन भी है। 7 फरवरी दिन शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 8 फरवरी दिन शनिवार को जया एकादशी है। 10 फरवरी दिन सोमवार को प्रदोष व्रत है। इसी दिन भीष्म द्वादशी और तिल द्वादशी भी है। इस दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों और दोषों से मुक्ति मिलती है। 12 फरवरी दिन बुधवार को ललिता जयंती है। माघ पूर्णिमा व्रत, माघी पूर्णिमा, गुरु रविदास की जयंती, माघ स्नान पूर्ण मतलब उद्यापन करना और कुंभ संक्रांति, ये सब एक ही दिन मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन पर देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके संगम में स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा में स्नान और दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास स्नान समापन और उद्यापन भी इसी दिन किया जाएगा। 13 फरवरी दिन गुरुवार से फागुन माह की शुरुआत हो जाएगी। अंत में कहूंगी, माघ का महीना बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। कल जाने क्या हो, कल हो ना हो, इसलिए आज जो हमारे पास है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर लो। जीवन के कष्टों को से मुक्त हो जाओ और अपना परलोक सुधार लो। तो बहुत सरल उपाय है, माघ में कुछ ना कुछ नियम जरूर ले लो। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।